भारत की स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी नेपाल से 100 गुना बढ़ी है, लेकिन फिर भी आज भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स नेपाली स्टील इंपोर्ट से परेशान हैं और नेपाल से इंपोर्टेड स्टील काफी तेजी से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट खा रही है। हालत इतनी बुरी है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का बचाव करने के लिए भारतीय सरकार को बीच में कूदना पड़ रहा है। देखिए, काफी अजीब है कि नेपाल को सालाना जितनी स्टील की जरूरत पड़ती है उसका केवल आधा हिस्सा ही नेपाल खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, पर फिर भी एक काफी बड़े लेवल पे नेपाल स्टील की डंपिंग भारत में कर रहा है, वो भी तब जब नेपाल खुद इतनी स्टील का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इस न्यूज के पीछे की सच्चाई आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है और इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। देखिए, नेपाल में हर साल केवल 2 मिलियन टन ही स्टील प्रोड्यूस की जा सकती है। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर होने के नाते हर साल 200 मिलियन टन से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है, मतलब नेपाल से 100 गुना ज्यादा। भारत में सालाना केवल 136 मिलियन टन स्टील की ही खपत है, मतलब हम सालाना अपनी जरूरत से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं नेपाल में 2 मिलियन टन की कैपेसिटी तो है, लेकिन एक्चुअल में 1 मिलियन टन से भी कम स्टील का प्रोडक्शन इस देश में होता है। लेकिन आज की डेट में भारत को स्टील एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में नेपाल तीसरे नंबर पे आता है और इसके पीछे हाथ है नेपाल के नए पड़ोसी और दोस्त चाइना का। चाइनीज स्टील के इंपोर्ट पर भारत ऑलरेडी 12% की सेफगार्ड ड्यूटी लगा चुका है और इस ड्यूटी से बचने के लिए चाइनीज स्टील नेपाल के थ्रू भारत में लाई जा रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कुछ बड़ी चाइनीज कंपनीज भारतीय सरकार से दूसरे चाइनीज स्टील मैन्युफैक्चरर्स की शिकायत कर रही हैं। दरअसल कुछ बड़े चाइनीज स्टील मैन्युफैक्चरर्स को भारत की तरफ से BIS का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और ये कंपनीज 12% की सेफगार्ड ड्यूटी पे करके लीगली भारत में अपनी स्टील एक्सपोर्ट कर पा रही हैं। लेकिन इनके BIS सर्टिफिकेट का इस्तेमाल इलीगली कुछ चाइनीज कंपनीज भारत में अपनी स्टील डंप करने के लिए कर रही हैं और इसमें इन मैन्युफैक्चरर्स का साथ नेपाल के कुछ छोटे उद्योगपति दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इस धांधलेबाजी में भारत के भी कुछ लोग मिले हुए हैं। अब क्योंकि नेपाल को भारतीय मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है, इसलिए चाइनीज स्टील पे मेड इन नेपाल का टैग लगा के ये स्टील धड़ल्ले से भारत में इंपोर्ट की जा रही है। इसकी वजह से न केवल भारतीय मैन्युफैक्चरर्स बल्कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स भी परेशान हैं और इसी को देखते हुए भारत के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI को बीच में कूदना पड़ रहा है और जल्द ही नेपाल से हो रही इलीगल स्टील के इंपोर्ट पे एक जांच बिठाई जा सकती है। देखिए, अभी तक बांग्लादेश के रास्ते चाइनीज सामान की डंपिंग की जा रही, पर क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश से लगे ज्यादातर बॉर्डर्स पे ट्रेड बंद हो चुका है, इसी वजह से डंपिंग अब नेपाल के थ्रू बढ़ने लगी है। चाइना आज की डेट में भारत से 7 गुना स्टील प्रोड्यूस करता है और भारत चाइनीज स्टील के लिए 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग देश है। वहीं नेपाल अपनी इस हरकत की वजह से शॉर्ट टर्म मुनाफा कमा रहा है, लेकिन इसकी वजह से आने वाले समय में नेपाल की खुद की स्टील इंडस्ट्री खतरे में पड़ सकती है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। आज की डेट में नेपाली स्टील फैक्ट्रीज अपनी केवल 40% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, क्योंकि चाइनीज स्टील ऑलरेडी एक बड़े लेवल पर नेपाल में घुस चुकी है। भारत का हो रहा नुकसान अभी टेम्परेरी और कुछ दिनों के लिए है, क्योंकि अगर नेपाल से ये इलीगल इंपोर्ट कुछ और दिनों तक चला तो हो सकता है कि नेपाल में भी किसी तरह की सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी जाए। पर एक बात तो तय है और वो ये कि ऑलरेडी चाइनीज स्टील की वजह से भारत नेपाल के स्टील मार्केट में अपनी जगह खोता चला जा रहा है और नेपाल का छोटा लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टील मार्केट अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स कंट्रोल करते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि नेपाल बॉर्डर पे भी फेंसिंग और कड़े नियम कानून बनाने की जरूरत है, जैसा हम फिलहाल बांग्लादेश के साथ करना शुरू कर चुके हैं और इसकी वजह से बांग्लादेशी गारमेंट इंपोर्ट भी धीरे धीरे कम होने लगा है। पर आपको क्या लगता है, क्या नेपाल भारत के साथ किसी भी तरह का ट्रेड वॉर अफोर्ड कर सकता है? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।